आपकी आंखें भरी हुई है, क्यों? नहीं, मेरी आंखें नहीं भरी हुई हैं। दुख होता है जब यहाँ के लोग युसरा को नहीं बुलाते हैं, सम्मानित नहीं करते हैं। क्या लगता है, दिल से क्या निकलता है? मैंने इन सब चीज़ों पर कभी ध्यान दिया ही नहीं। आपको लिखना चाहिए। आपने 4 किताबें लिख दी। देखिए, एक किताब है जिसका नाम है बेरुखी, और दूसरा है मेरे हिस्से की कशिश, देख सकते हैं, कोशिश, मेरे हिस्से की कोशिश, और तीसरा है शाम और तन्हाई, ये किताब है, और चौथा किताब है जज्बा कुछ करने का। 4 किताबें युसरा लिख चुकी है और 17 साल का उम्र हो रहा है युसरा का। 17 साल तुम जो बदले हो तो क्या क्या बदला है? तुम जो बदले हो तो क्या क्या बदला है? जिस्म बदली, नाम बदला, या फिर रूह बदला है? या फिर बदल गई है जिंदगी और उसका मकसद भी? या फिर बदल गई है जिंदगी और उसका मकसद भी? तुम्हारे साथ साथ क्या तुम्हारा दिल भी? मेरा कोई पर्सनल इससे फ़ायदा है नहीं। मेरा ये है कि अगर मुझे आगे बढ़ाया जाएगा तो इससे उन तमाम लड़कियों को हौसला मिलेगा कि अगर वो भी अपने सपनों को पूरा करती हैं तो उन्हें भी अपने प्रशासन का, अपने ज़िला के लोगों का साथ मिलेगा। मैं राख को आग की ताबीर लिखती हूँ, मैं राख को आग की ताबीर लिखती हूँ, मैं शाम को रात की तस्वीर लिखती हूँ, और मैं लिखती हूँ हर बात को इंसाफ की स्याही से। मैं लिखती हूँ हर बात को इंसाफ की स्याही से। मैं जिंदगी को मौत की जागीर लिखती हूँ, मैं जिंदगी को मौत की जागीर। पता नहीं युसरा आपको क्या कहाँ मिला है, हमको पता नहीं, लेकिन हमको खुशी इस बात का है कि आप मेरे जिले की बेटी हैं। थैंक यू सो मच। तुम जो बदले हो तो क्या क्या बदला है? जिस्म बदली, नाम बदला, या फिर रूह बदला है? या फिर बदल गई है जिंदगी और उसका मकसद भी? तुम्हारे साथ साथ क्या तुम्हारा दिल भी बदला है? आपको मिलवाते हैं सिवान की बेटी युसरा फातिमा हमारे साथ में है। आपको बता दें कि पिछला साल युसरा फातिमा इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवाई थी, और इस वर्ष युसरा फातिमा सिवान की बेटी वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवाई है। आपको बता दें कि सिवान के एक छोटे से गांव से रहने वाली युसरा, और युसरा की लिखी गई 4 किताबों की शायरी कहानी दुनिया भर के लोग देखते हैं, लेकिन दुर्भाग्य के साथ ये कहना पड़ता है कि सिवान की बेटी युसरा को सिवान के लोग और सिवान के जनप्रतिनिधि, सिवान के प्रशासन युसरा को सम्मानित नहीं करती है। हालांकि सोशल मीडिया पर भी इस बात को काफी जोरों शोरों से लिखा जा रहा है, और इस बात को कहा जा रहा है कि कहाँ है सिवान के वो तमाम लोग जो इस बात का दावा करते हैं, बड़ी बड़ी बैनरों और पोस्टरों में लिखते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नारा लगाते हैं, लेकिन एक बेटी जब अपनी सफलता को प्राप्त करती है तो उसी बेटी को सम्मानित करने से सब मुकर जाते हैं, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो या हमारे जिला के शासन प्रशासन के लोग हों। आपको बता दें कि गोपालगंज जिला में कोई बेटा या कोई बेटी अच्छा करता है, कुछ नाम दर्ज करवाता है कहीं किसी चीज में, तो उसे वहां के जिला अधिकारी, वहां के प्रशासनिक स्तर पे जो काम करते हैं लोग बुलाते हैं, बुलाकर बकायदा सम्मानित करते हैं, और ये मैसेज पूरे जिले में जाता है कि वहां के जिला अधिकारी और वहां के प्रशासन के द्वारा सम्मानित किया गया है। तो बाकी के लड़के और लड़कियों में ये ऊर्जा आता है कि हमें भी कुछ करना चाहिए और हमें भी अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन आपको बता दें कि सिवान के रहने वाली युसरा फातिमा, बड़िया विधानसभा क्षेत्र की रहने वाली युसरा फातिमा को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज करवाने के बाद भी, या वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज करवाने के बाद भी, ना यहाँ का कोई नेता पहुंचा और ना यहाँ का कोई प्रशासनिक स्तर पर कोई अधिकारी पदाधिकारी पहुंचकर युसरा को सम्मानित किया। ये दुख की बात है, और दुख की बात सिर्फ युसरा के लिए नहीं, ये सिवान के तमाम उन लोगों के लिए दुख की बात है जो सिवान के लिए जीते हैं, सिवान के लिए मरते हैं, बड़िया के लिए जीते हैं, बड़िया के लिए मरते हैं। युसरा 4 किताब लिख चुकी है छोटी सी उम्र में। युसरा 4 किताब लिखने के बाद युसरा की लिखी गई कहानियां, युसरा के द्वारा लिखी गई शायरी, गजलों को दुनिया भर के लोग सुनते हैं, सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग करती है युसरा। वहीं सिवान जिला में जब सम्मान नहीं मिलता है युसरा फातिमा को, तो फिर ये कहना पड़ता है कि कहां सो गए यहाँ के जनप्रतिनिधि, और कहां सो गया है यहाँ का प्रशासन, और कहां सो गए हैं यहाँ के जिला अधिकारी साहब। ज्यादा नहीं कहेंगे, सीधे चलते हैं युसरा के पास में। और हिंदी बोल रहे हैं, हिंदी बोलने का मतलब यह है कि युसरा कंफर्टेबल नहीं है भोजपुरी में, इसलिए हम हिंदी में ही बातचीत करेंगे। युसरा, सबसे पहले आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। युसरा, कितना साल उम्र हुआ आपका? अभी तो पिछले हफ्ते ही मैं 17 की टर्न की हूँ, मतलब 17 की हुई हूँ। 17 साल की युसरा आप हो गई हैं। सबसे पहले अपने 4 किताब लिखा, उसके बाद पिछला साल आपका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ, इस साल आपका नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ। कैसा लगता है?
बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है कि मैंने जो काम किया है उसको आगे चल कर के यानी कि अब फाइनली अब आगे जा कर के उसे रिकॉग्नाइजेशन मिल रही है और लोग इसको पहचान रहे हैं, तो बहुत खुशी होती है। और दुख की बात यही है कि आपकी आंखें भरी हुई है, क्यों? नहीं, मेरी आंखें नहीं भरी हुई हैं। दुख होता है जब यहाँ के लोग युसरा को नहीं बुलाते हैं, सम्मानित नहीं करते हैं। क्या लगता है, दिल से क्या निकलता है? मैंने इन सब चीज़ों पर कभी ध्यान दिया ही नहीं, क्योंकि मेरा मोटिव ये है ही नहीं कि मैं किसी के सम्मानित के लिए ये रहूँगी कि अगर मुझे प्रशासन ये करेगा तभी मुझे सम्मान जो मिलना चाहिए, जो मैं डिज़र्व करती हूँ, मिलेगा। मेरी बात ये थी कि अगर प्रशासन जो है वो अगर मुझे करता, तो अभी अगर आप देखें तो मैं जिस गाँव से आती हूँ, अगर मैं एक विलेज साइड से मैं आती हूँ, अगर यहाँ पर रिकॉग्नाइजेशन अपने ही शहर में मिलेगी, जैसे कि मुझे पूरे दुनिया से मिल रही है, बाहर के हर लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं, मेरे वर्क को अप्रिशिएट करते हैं, तो मुझे खुशी होती है। लेकिन साथ में मुझे अफसोस इस बात का होता है कि अगर मेरे जैसी और भी कई सारी लड़कियां होंगी, कई सारे लड़के होंगे जो कुछ करना चाहते होंगे, जो गांव में रह करके बहुत कम इसमें अपने आप को उन्होंने अपनी खूबियों को पहचाना है और आगे अपना कुछ अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें अगर मुझे रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा तो उन्हें भी एक हौसला होगा कि अगर मैं भी करूँ तो मुझे भी बढ़ावा मिलेगा। तो ये एक तरह का अफसोस की बात है कि अगर आप अपने गाँव से एक आ रही, अपने ज़िले से आ रही अपनी बेटियों को आप सम्मानित नहीं कर रहे हैं और आप उन्हें वो रिकॉग्नाइजेशन नहीं दे रहे हैं जो वो डिज़र्व करती हैं, तो इसमें ना सिर्फ मेरा, क्योंकि मुझे पर्सनल यूज़ के लिए कोई चीज़ यही नहीं है, मुझे मेरा कोई पर्सनल इससे फ़ायदा है नहीं। मेरा ये है कि अगर मुझे आगे बढ़ाया जाएगा तो इससे उन तमाम लड़कियों को हौसला मिलेगा कि अगर वो भी अपने सपनों को पूरा करती हैं तो उन्हें भी अपने प्रशासन का, अपने ज़िला के लोगों का साथ मिलेगा। सो इट्स जस्ट दैट। अच्छा युसरा, जब आपने लिखना शुरू किया तो ऐसा क्या लगा कि आपको लिखना चाहिए? आपने 4 किताबें लिख दी। देखिए, एक किताब है जिसका नाम है बेरुखी, और दूसरा है मेरे हिस्से की कशिश, देख सकते हैं, कोशिश, मेरे हिस्से की कोशिश, और तीसरा है शाम और तन्हाई, ये किताब है, और चौथा किताब है जज्बा कुछ करने का। 4 किताबें युसरा लिख चुकी है और 17 साल का उम्र हो रहा है युसरा का। 17 साल की उम्र में तमाम मेडल्स में मिले हैं युसरा पहनी। एक बार दिखाइए युसरा, ब्रेव, ये क्या है युसरा? ब्रावो इंटरनेशनल वर्ल्ड रिकॉर्ड। सो बेसिकली मेरी जो चौथी किताब निकली थी बेरुखी, उस वक्त मेरी उम्र 15 साल 6 महीना थी और मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड भी इसी का है। 15 साल 6 महीने की उम्र में सबसे ज़्यादा पोइट्री बुक्स लिखने का मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। पूरे वर्ल्ड की मैं इकलौती लड़की हूँ जिसने 15 साल 6 महीने की उम्र में 4 हिंदी पोइट्री बुक्स लिखी हैं। पोइट्री बुक्स, बेसिकली पोइट्री बुक्स लिखी हैं। आपका नाम जब कहीं जाता होगा तो वहां पे लिखा जाता होगा सिवान। हाँ, मैं बेसिकली लिखा है, मेरे इस पर भी ऑफिशियल अगर सर्टिफिकेट पर आप देखें तो उसमें लिखा है फ्रॉम सिवान स्टेट ऑफ बिहार। तो ये जाहिर सी बात है, मैं जहाँ भी अगर मैं वर्ल्ड वाइड अपना ये बना रही हूँ तो मैं अपने स्टेट को, अपने डिस्ट्रिक्ट को, अपने विलेज को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, क्योंकि इट्स नॉट जस्ट मी, मैं अपनी ये नहीं कर रही हूँ, मैं अपने पूरे डिस्ट्रिक्ट को, अपने पूरे स्टेट्स को, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रही हूँ ऑल ओवर द वर्ल्ड।